सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आसमान को देखते होंगे तो मन में ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर ये सभी तारे, ग्रह, चांद क्या है, ये कैसे बने और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आँखों से आसमान में देखते हो तो आपके मन में अलग ही ख्याल आते होंगे, जिनका किताबों से कोई भी लेना देना नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल की ही बात करेंगे, साथ में इनके सभी ग्रहों की बात करेंगे। हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सोलर सिस्टम 4.5 अरब साल पुराना है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहाँ तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहाँ तक हम सौरमंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोज हमने ब्रह्मांड के बारे में की है, उससे कहीं अधिक हमें सौरमंडल के बारे में पता है। इस वीडियो में हम सन से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट हैं जो सन से दूरी के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का आधार है। इसे हम सौरमंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान इसी में समाया हुआ। इस वीडियो में हम केवल अपने प्लैनेट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें। अगर आपको प्लैनेट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए डिटेल वीडियो। आपको एवरी प्लैनेट की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, सबसे पहला ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। बुध सूर्य के सबसे पास ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध डायमीटर से गैनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में दोगुना है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह जा चुके हैं। बात करते हैं वीनस ग्रह हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र लगभग हमारे आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा है। रात में आकाश में आप देखें, जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ही है। इसका परिक्रमा पथ 1082,000 किलोमीटर लंबा, इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद हमारी आती है अर्थ, जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। ये नीला ग्रह भी है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक। ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से दूरी वह है एक इकाई मानी जाती है जिस खगोलीय इकाई या AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। बात करते हैं मार्स सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सोलर सिस्टम के ग्रह 2 तरह के होते हैं, सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है और गैसियस प्लैनेट जिनमें अधिकतर गैसें ही गैस। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल ग्रह है, यानी कि सरफेस प्लैनेट।
मंगल की सतह काफ़ी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई, लेकिन वहाँ पर कुछ नई घाटियाँ, पहाड़ियाँ और पठार भी हैं। ये सब जानकारियाँ मंगल भेजे गए यानों से दी गई। पृथ्वी की दूरबीन, हब्बल सहित ये सब देख नहीं पाते। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.15% ऑक्सीजन, इसके साथ 0.03% जलवाष्प है। बात करते हैं जुपिटर की। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दोगुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुणा है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु हैं। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस शनि के बेटे और देवताओं के राजा, ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक। ग्रीक मिथकों में वे जीयस हैं। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंखें भी कहते हैं। बात करते हैं सैटर्न। शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना कहा जाता है। यह सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानव को आकर्षित करता रहा है। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी हैं। हम इसके छल्लों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन चाहिए। अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस सूर्य का 7वां तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान से छोटा। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है, जिसे विलियम हर्शले ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था, लेकिन इसे तारा समझकर उपेक्षित किया गया। वाइजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की। इसके बाद देख लेते हैं नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा अधिक। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया। यूरेनस मतलब अरुण। इस ग्रह को जीन जोसेफ ले वेरियर ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था, क्योंकि ये नग्न आँखों के लिए नहीं दिखाई देता। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वाइजर 2 ने की थी। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई, लेकिन हब्बल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह में जानकारी जुटाई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।